नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर पोलैंड से। मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज यूक्रेन पर रूस के हमले का 9वां दिन है। यूक्रेन में ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। ये एक बड़ी चीज़ आज हुई है, एक बड़ी खबर आज हुई है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि किस तरह राजधानी कीव के करीब रूसी सैनिकों का काफिला पहुंच गया है। इसके साथ ही दूसरे शहरों में भी रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में हुए रूसी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है। हेरसोन के टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं सुमी, खार्किव में भी अब सैकड़ों भारतीय छात्र अब भी फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता में नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर सहमति हुई है। साथ ही तीसरे दौर की वार्ता पर भी सहमति हुई है। सुमी में और भी कई छात्र फंसे हुए हैं जो काफी परेशान हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह वहां से निकलें। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्हें उम्मीद है कि शायद मदद मिल जाए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे। दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खार्किव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खार्किव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला अभी तक, यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। पोलैंड में खार्किव से कई भारतीय छात्र पहुंचे हैं। बस से वो एयरपोर्ट जा रहे थे। हमने उनसे बात की, हमने उनसे जाना कि खार्किव से यहाँ तक पहुँचने में उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आपको उस बस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं बॉर्डर से, खार्किव से, वो इस वक्त अब एयरपोर्ट जाएंगे इसी बस में बैठ के। और यहाँ से एयरपोर्ट से फिर वो स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए वो जाएंगे भारत। एक सेंस ऑफ रिलीफ ज़रूर है। यहाँ पर हम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं खार्किव से आया हूँ। कैसे आए? ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन मिल गई थी आसानी से? नहीं, भीड़ थी ट्रेन में। भीड़ बहुत थी ट्रेन में। चढ़ पाए आसानी से या मुश्किल हुए? मुश्किल हुए। अच्छा, हाँ। तो रिग्रेट फील हो रहा है? जा रहे हैं आप इस वक्त और ऐसी हालत बनी हुई है। कितने वर्ष से, कितने सालों से आप थे वहाँ पर? मैं 3 महीनों से। 3 महीने से? हाँ। तो अभी शुरू ही हुई थी पढ़ाई? हाँ, और अभी 2 ऐसे महीने हो गया? पहले ही क्लासेस शुरू हुई थी बस। हाँ। पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद क्लासेस शुरू हुई थी बस। अब वापस आने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अगर सब ठीक होएगा तो वापस आएंगे। हम खार्किव से आए हैं। अच्छा, तो
तो कैसे आए आप? वॉक करके आए, ट्रेन मिली? पहले तो हम स्टेशन आधी रास्ते पैदल, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से हमें टैक्सी मिली, फिर टैक्सी से हम स्टेशन आए, फिर स्टेशन में काफ़ी मुश्किल से हमें ट्रेन मिली। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, फिर हम लवीव आए। क्या हो रहा था आसपास? लड़ाई चल रही थी? काफ़ी बॉम्ब शेलिंग हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम आ भी पाएंगे, लेकिन वो तो भगवान का शुक्र है कि हम यहाँ तक आ गए। पेरेंट्स से बात हुई थी, वो क्या कह रहे थे? घर वाले तो इतना ही ज़्यादा परेशान थे कि बस कोई जवाब ही नहीं है इससे। वो काफ़ी परेशान थे। मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमें मिलने के लिए, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं सैड भी हैं, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ फ्रेंड्स वहीं पे अटके हुए हैं जिनकी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो ठीक नहीं थी। बट जब हम पोलैंड आए तो इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प की। वहाँ से हम बसेस में आए। यहाँ पे हमें अच्छी अरेंजमेंट थी, बेड्स, प्रॉपर फूड, एंड अब हम इंडिया वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब रिलीफ फील हो रहा है? हाँ, अब काफ़ी रिलीफ है। So did you get proper space? Was it easy for you to get on the train? No, so much rush and so much crowd, yeah. ये जो पूरी तस्वीर है ये बस की आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भरा हुआ है, और ऐसी ही 2 बसें और अभी लगी हुई हैं। ऐसे ही एक करके बसों से ले जाया जा रहा है एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से स्पेशल फ्लाइट से ये सभी छात्र जो है वापस भारत जाएंगे। पोलैंड से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कीव से निकलते हुए जिस भारतीय छात्र को गोली लगी उसकी आप बीती। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र हरजोत सिंह गोली से घायल हो गए हैं। कीव छोड़ते वक्त उन्हें गोली लगी थी। उन्हें वापस कीव ले जाया गया। उन्हें 2 गोलियां लगी, एक सीने में, एक पांव में। 5 दिन से वो कीव के अस्पताल में हैं। फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने NDTV से अपनी आपबीती बताई। तबीयत मेरी देखी जाए तो मैं खतरे से बाहर हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर आप चाहें तो ये देखिए सर, इंजर्ड, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो रखा है। कीव सिटी से वोक्जालना जा रहा था। वोक्जालना से ट्रेन जाती है अदर सिटीज में। तो मैं जैसे ही वोक्जालना के लिए निकला तो सर रास्ते में ही मेरे पे शूट हुआ, जिसके बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ, किधर गया, क्या नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गया, मैं सड़क पे गिर गया था। उसके बाद सर 5-6 घंटे मैं सड़क पे ही लेटा रहा। मेरे को थोड़ी सी होश थी, मेरी थोड़ी सी आंख खुलती थी, मैं देखता था। उसके बाद मेरी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज। अनफॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से एम्बुलेंस मेरे को, जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग में। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब करके बताया। एक बुलेट मेरी नी में लगी थी, एंड सेकंड मेरी दूसरी लात में लगी थी, और एक गोली मेरी इस बाजू से छू करके छाती के अंदर चली गई थी साइड से। सर यूक्रेन के कीव सिटी में वोक्जालना एक स्टेशन है जहां से हर सिटी के लिए, हर स्टेट के लिए ट्रेन जाती है। आपको कहीं पे भी जाना है तो वोक्जालना सेंटर है, वहीं से आपको ट्रेन मिलेगी। पहले मैंने ट्राई किया, ट्रेन पे हमें चढ़ने नहीं दिया गया, किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा, सबको उतारा जा रहा है। आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया हम प्राइवेट कैब करते हैं, कैब करके चलते हैं। हमने कैब करी। देन उसके बाद जैसे ही हम कैब में बैठे, हम थोड़ी दूर गए होंगे, हम पे शूट आउट स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद सडनली मैं नीचे फेंट हो गया, मैं गिर गया। देन सेम थिंग, एम्बुलेंस ने मेरे को हॉस्पिटल में लाई। देन उसके बाद इन्होंने मेरे को बताया सर आपके गोली लगी थी, सब कुछ। देन ऑपरेशन के बाद इन्होंने छाती से गोली निकाल दी है मेरे। नाउ आई एम बेटर। बट सर हमें ये हेल्प चाहिए कि यहाँ से कैसे निकला जाए, कैसे किया जाए सर। हम उस तरीके की मैं हेल्प चाहता हूँ सर। इसका मुझे भी कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे, क्योंकि फायरिंग के बाद आपको ही पता है सर, एकदम इंसान होपलेस हो जाता है। हरजोत की सलामती की खबर उनके परिवार को NDTV से मिली।
उनके माता पिता ने एनडीटीवी को शुक्रिया अदा किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। हॉस्पिटल आने के बाद 4 दिन के बाद उनको होश आया। अच्छा। तो फिर कहता कि मुझे पता चला कि भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर डॉक्टर ने बताया कि आप ठीक हो, आपको गोलियां लगी थी, तो अभी गोलियां आपकी निकाल दी हैं। तो कहता कि उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ लेटा हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद उसको होश आने के बाद फिर उसने हमें फ़ोन किया। अच्छा, तो पहली दफा कब फोन आपको आया? एक तो उसने परसों दोपहर को किया था। अच्छा। तो एक परसों से मतलब रात को 12 बजे फ़ोन आया था। वो बेटे को फ़ोन किया था उन्होंने। अच्छा। डॉक्टर के फ़ोन से होश आने के बाद। व्हाट्सएप बात करते थे हम, एक दिन बातचीत करते पूरी डेली करता था रात को। उस दिन उसका फ़ोन नहीं आया। तो हम परेशान हो गए। हमने 26 तारीख को फोन 26 तारीख को फ़ोन नहीं आया। हम परेशान हो गए थोड़ा। चलो ठीक है, क्योंकि डेली 2 बार फ़ोन आता है, तो एक बार ना आने से कहीं रुक गया होगा। 2 दिन बाद 27 तारीख हो गई, 28 हो गई। फिर रात को 12:30 बजे करीब, कोई 12 साढ़े 12 बजे मेरे बेटे को फ़ोन आया कि मैं सुबह फ़ोन करूँगा। तो दूसरे दिन उसने हमारे को दोपहर को बाद फ़ोन किया। इस तरह करके मैं यहाँ से निकल रहा था मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, भी वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, और मेरे को गोली मारी किसी। मेरे बेटे का वहाँ जाकर इंटरव्यू लिया और सब लोगों का पता लगा क्या हुआ है, हमें पता लगा। और एनडीटीवी वालों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे घर आए, उन्होंने आगे हमारा दुख सुना। बाकी किसी ने कोई आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं यहाँ के, अब मैं क्या कहूँ, कि सबके से मैंने रिक्वेस्ट करी है, कोई नहीं बोला। कहते हम देखेंगे, हम वहाँ पहुँचाएंगे, करेंगे, हमारे हृदयपुरी जी आएंगे, फिर हम देखेंगे, फिर करेंगे। अब पता नहीं क्या किया उन्होंने, पर मैं थैंक यू, बार बार मैं धन्यवाद करूँगा एनडीटीवी का, जिन्होंने हमारे बेटे का वहाँ दुख देखा, उसका लाइव इंटरव्यू लिया, सबको बताया, और फिर मेरे घर आके मेरे साथ नहीं बात की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो है, बच्चा आपका सुरक्षित वापस आएगा। सरकार से अपील है, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता हैं, सरकार से अपील है कि इनके बच्चे की सुरक्षित वापसी होगी आपसे। दिल्ली से सुशील लाठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पोलैंड से बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।